इंदौर में नशे का कारोबार हर गली में पांव पसार रहा है। रहवासियों की शिकायत के बाद अभी कोई सुनवाई नहीं होती है। मंत्री बोलते हैं तुरंत एक दर्जन नशे के कारोबार को पकड़ लाए पुलिस। इंदौर में नशे का कारोबार एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। अब जनता के निर्देशों को परेशान होकर मंच पर आवाज़ उठाने लगी है। इसके चलते शनिवार को एक कार्यक्रम में महिलाओं ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के सामने नशे की बात उठाई है। मध्य प्रदेश में बच्चों के बाद अब बच्चे भी सुरक्षित नहीं। बच्चों और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की लगातार घटना सामने आ रही है। अब नाबालिग बच्चे का अपराधिक यौन संबंध बनाने की शर्मनाक घटना हुई। मामला भोपाल के कटरा स्थित निजी स्कूल का है। केमिस्ट्री शिक्षा सरस्वती सिंह पर नाबालिग छात्र के गंभीर आरोप लगाया है। केमिस्ट्री शिक्षक 2 साल के छात्र को यौनिक शोषण कर रहा था। बता दिए सब। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहित ने रविवार को जम्मू चुनाव प्रचार किया। जम्मू में सबधा विधानसभा क्षेत्र में जनसभा और के दौरान मुख्यमंत्री मोहित ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। बीजेपी उम्मीदवार सुरजीत सिंह सालीधान के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर मोहित ने कहा है कि कांग्रेस आज़ादी के दौरान पंजाब को विभाजित करने की गलती की थी। मध्य प्रदेश के भोपाल में स्कूल घटनाओं पर शिक्षा विभाग सख्त हो गया। जिला शिक्षा अधिकारियों ने आदेश जारी किया है कि आदेश में सभी स्कूल कर्मचारी वेरिफिकेशन और अनिवार्य किया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारियों का आदेश से सभी मदरसों और स्कूलों में लागू किया गया है। स्कूलों और मदरसों में कैरेक्टर, सफाई, कंप्यूटर ऑपरेटर सहित अन्य स्टाफ को पुलिस वेरिफिकेशन किया जाएगा। माना जा रहा है कि स्टाफ पुलिस वेरिफिकेशन होने से मदरसों और स्कूलों में पढ़ाई वाले ग्वालियर के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर पहुंचे थे। उन्होंने आरोपी भारतीय कार्य में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों की बात करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस के दिग्गज नेता और अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर अपना गुस्सा निकाला। उन्होंने खड़गे ने एक बयान पर करारा जवाब दिया है। दरअसल जम्मू कश्मीर में चुनाव है। कांग्रेस के दिग्गज नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का वहाँ प्रचार। भोपाल के प्रदेश के सभी शासकीय विभाग, अंतर सरकारी संस्थाओं को नौकरी करने वाले आउटसोर्स कर्मचारी रविवार को भोपाल में प्रदर्शन कर रहे हैं। अलग अलग जिलों में आए हजारों संख्या में प्रदर्शनकारी नीलम पार्क में एकत्रित हुए। इसमें चौकीदार, ऑपरेटर, सफाई, स्कूलों छात्रों को संस्थानिक और स्थायी कर्मचारी शामिल हैं। उनकी मांग के उनकी नौकरी की सुरक्षा दी जाए। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार लगातार नई योजनाओं और रोजगारों के सृजन पर काम कर रही है। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ग्वालियर में आयोजित अखिल भारतीय प्रतिनिधि सम्मेलन में बड़ी घोषणा की है। सीएम ने घोषणा की है कि केरल मॉडल की तरफ प्राकृतिक और वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए मेडिकल यूनिट विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। उन्होंने बताया कि इस नई योजना के जरूरत ग्वालियर में स्थित शंकापुर में श्रीमद माधवराज सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम में 15 दिन बाद इंडिया विस बांग्लादेश का T20 मैच होने जा रहा है। तैयारी जारी की थी। बारिश से इस क्रिकेट स्टेडियम को बदहाल कर दिया गया। बारिश के बंदे हुए 4 दिन बीते चुके हैं, लेकिन स्टेडियम में अब तक भी कई जगह 2 से 3 फीट तक पानी भरा हुआ है। ट्रेन सिस्टम न होने से ये हालत बनी हुई। भारत के राज्य महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजधानी और गुजरात के बाद अब मध्य प्रदेश में ट्रेन पलटाने की बड़ी साजिश से जुड़ा मामला सामने आया है। पता जा रहा है कि इस बार में सेना की ट्रेन डेटोरेन से उड़ाने की साजिश रची गई। घटना के सुबह में बहरानपुर जिले के अंतर्गत आने वाली पनागढ़ विधानसभा क्षेत्र में साफाटा घाट का यह जैसा आर्मी ट्रेन डेटोरेन से होकर गुजरी। अचानक धमाके होने के लगे। इससे ट्रेन का ड्राइवर सचेत हो गया और उसने तुरंत मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर में नशे के सौदागरों के खिलाफ लोगों ने मोर्चा लिखा है। इस मामले को लेकर नगर प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने महिलाओं की शिकायत की। महिलाओं के साथ जोड़कर कहा कि भारतीपुरा में नशे को सौगात पर कार्रवाई जरूरी है। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस भी हमलावर हो गई है। इस इंदौर में भागतीपुरा में शनिवार को महिलाओं ने नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को शिकायत की थी। मंत्री ने निगम कार्यों को भूमि पूजन करने के साथ केंद्रीय मंत्री और टीकमगढ़ के सांसद वीरेंद्र कुमार के बीते दिनों में सक्रिय में है। इस वजह से केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया था। उनके प्रतिनिधि नियुक्त करने के फैसले पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने सवाल खड़ा कर दिया था। टीकमगढ़ सांसद और केंद्रीय वीरेंद्र कुमार की इस नियुक्ति प्रतिनिधि का एक बच्ची की कथी हो। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शनिवार को 21 सितंबर को जम्मू पहुंचे, जहां पर उन्होंने पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया। इस दौरान खड़गे ने बीजेपी की गारंटियों पर हमला बोलते हुए कहा कि आपने जम्मू कश्मीर के लिए क्या किया है, इसको जवाब आपके पास नहीं है। इस केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पलटवार किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उज्जैन आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर में लड्डू प्रसाद में मिलावट के आरोप में देश भर में हलचल मचा दी। इस मामले का मध्य प्रदेश में राजनीति रंग के लिए है। बता दें कि मंदिर में प्रसाद की मशरूम की चर्बी और मछली के तेल की मिलावट के आरोप में को जांच के दौरान सही पाया गया। कांग्रेस के पूर्व मंत्री BC शर्मा ने उज्जैन के महाकालेश्वर प्रसिद्ध
मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के हर वर्ग के लाभ के लिए योजना चला रही है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में बेटियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए खास योजना चल रही है, जिसके गांव की बेटी बिना खर्चों की चिंता कर अपनी शिक्षा पूरी कर सके। इस साधना में रखते हुए प्रदेश सरकार में द्वारा गाँव की बेटी योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत भोपाल यूँ तो भोपाल देश की सबसे सुंदर राजधानी में अग्रणी है, लेकिन यहाँ पर अत्यंत जुगिया शहर की शाख और खूबसूरती पर पटा लगाती है। प्रदेश में मुख्यमंत्री ममता ने अब इसके लिए जुगी मुक्त भोपाल संकल्प लिया। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जुगी को हटाने के लिए स्वीकृत कार्य योजना को तैयार करने के कहा। इसलिए सीएम ने शनिवार देश के साथ ही मध्य प्रदेश में 3 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी सदस्य अभियान की शुरुआत हुई थी। सदस्य अभियान का पहला चरण 24 सितंबर तक चलेगा। अब तक 18 दिनों में मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 50 लाख सदस्य बनाई। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने 23 सदस्य का आंकड़े जारी किए गए हैं। बता दें, सदस्य अभियान के मामले में देश में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। भोपाल में मानसून की विदाई के पहले दिनों में मौसम का संक्रमण काल चला। इस समय में हवा की तासीर बार बार बदल रही है। इसके कारण मौसम भी कठिन, ठंडा और कभी गर्म हो रहा है। शनिवार को दिन में लोग धूप के कारण गर्मी और उसके बेहौल नजर आए। तीखी धूप के कारण शनिवार को अभी तापमान 34.8 डिग्री पहुंच गया है। शहर में 4 साल बाद मध्य प्रदेश में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल जहाँ बंगाल की खाड़ी में नया कदम दबाव का क्षेत्र विकसित हो रहा है, लेकिन यह सिस्टम मध्य प्रदेश भोपाल के पास होते हुए गुजरेगा। इस वजह से शहर में 25 से 28 सितंबर के बीच बारिश की ही संभावना रहेगी। सिस्टम में विजय नमी आएगी, जिससे बारिश होगी। अक्टूबर से भी एक सिस्टम आ सकता। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि जैन परंपरा और संस्कृति का गौरवशाली इतिहास है। यह प्रदेश में जैन परंपरा अनुमानी हर जगह मौजूद है। उज्जैन की जैन परंपरा हजारों सालों से मानने वाली नगरी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जैन कल्याण बोर्ड के गठन कर घोषणा की। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि जैन मुनि आचार्य साधुओं को मार्ग से गुजरने के दौरान आवश्यकता होने पर शासकीय भवन उपलब्ध कराए जाएंगे। भोपाल दिल्ली के हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश कुमार के मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ रजिस्ट्रार नियुक्त हुए हैं। हाल में सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम के उनके नाम के नुकसान की। इससे पहले जज संजीव सचनेदा उनकी जगह थे। सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम पंजाब और हरियाणा के जज सीएम संबोधित के लिए एमपी हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की सियासी की थी। मध्य प्रदेश के नए मध्य प्रदेश के केरल मॉडल की तरफ प्राकृतिक और वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों पर फोकस करते हुए मेडिकल यूनिट विकसित करने के कार्यक्रमों पर काम चल रहा है। इस पहले युग से रोजगार नए अवसर पैदा होंगे। यह जानकारी खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दी है। मोहन सरकार ने अपने स्वास्थ्य संस्थाओं में 46,451 नए पदों को मंजूरी दी है। 800 एमपी के जबलपुर में हाईकोर्ट में राज्यसभा सांसद विभिन्न तथा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीटी शर्मा और भाजपा दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह पर 10 करोड़ रुपए की मनमानी का केस दायर किया गया। इस मामले में सुनवाई हुई है। तन्नाखा आरोप लगाया कि नेताओं ने पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट उनकी पर्यवेक्षण के दौरान अपमानजनक टिप्पणी की थी। इस मामले में सूर्या के सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकील सूर्य की विषुवत रेखा पर लंबित होने के कारण 30 सितंबर के दिन रात की अवधि बराबर होगी, अर्थात दिन व रात 12-12 घंटे के रहेंगे। खगोल शास्त्र की इस घटना को सप्त संपाद कहा जाता है। शासकीय जीवाती विश्वविद्यालय शंकु तथा नाड़वेल यंत्र पर इसे खगोलीय घटनाओं को देखा जा सकता है। जीवानी विश्वविद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश गुप्ता ने बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर प्रक्रिया करती है। इससे